हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कर रहे हैं आज आशीष अरोड़ा सर की बुक है एक, जो कि उस बुक को हम लोग कर रहे हैं, जो कि है जीरो एंड अर्थमेटिक बुक फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 10। 10 चैप्टर है इसमें। सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वांटा नाम है। सो ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि फिर 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज परसेंटेज चैप्टर है। पहला चैप्टर परसेंटेज ही है इनके इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड। तो चैप्टर है परसेंटेज और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी added to the solution to make the quantity of the sugar 70% in the solution। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, 75 ग्राम चीनी है। चीनी के घोल में 30% चीनी होती है। ठीक है, और फिर घोल में चीनी को की मात्रा 70% बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलनी चाहिए। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करके फिर इसका सॉल्यूशन बताना कि ABCD कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। तो 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 3/10। और दूसरी चीज़ क्या होती है, 70%। 2% है हमारे पास इसमें, तो 70% के लिए कितना लिख सकते हैं, 7/10। दो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, एक तो हो गई शुगर की। ठीक है, एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70% इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब अदर, अदर की। ठीक है, दोनों का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, पहला 30% शुगर इन 30% शुगर मतलब कि 3%, 3 शुगर है और 7 अदर है। यहाँ पे 7 शुगर है और then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of sugar 70% in the solution। तो 7 ही दूसरी चीज़ है और 7 शुगर है और 3 अदर है। ठीक है, तो हम क्या करें कि चीनी में मिला रहे हैं, तो दूसरा जो दूसरा भाग होगा वो समान। सो हम लोग चीनी में मिला रहे हैं, तो अदर पार्ट जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो तो इन दोनों रेशियो को जो है ना, अदर रेशियो को जो है, तो उस अदर पार्ट जो है तो वो सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 21 होगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 21 होगा। ये अदर जो पार्ट है वो सेम हो जाएगा, 21 और 21। तो रेशियो को सेम करने के लिए क्या होगा, 3 को फिर से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास नया रेशियो आ जाएगा वो क्या होगा। सो नया रेशियो हमारे पास क्या हो गया, 9:21 और 49:21। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें 40 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 40 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से 9+9+21 कितने के बराबर है, 75 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 75 ग्राम के बराबर है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 75/30। ठीक है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 75/30 × 40 = 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 25% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रेसिप्ट इज। तो डेली सेल रिसिप्ट पे नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखेंगे, 1/4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो इनिशियल रहता है, यानी कि 4 इनिशियल हो जाएगा
और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, रिड्यूस हुआ ना, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस बाई 25%। तो इनिशियल वैल्यू 4 रिड्यूस बाई 3, यानी कि 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 30% का कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 30% का हमारे पास आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और ये इंक्रीज की है, इंक्रीज बाई 30%, यानी कि 10 की वैल्यू क्या हो गई है 13। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल, अब इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमारे पास मिल गई है। तो ये हो गई इनिशियल और फाइनल वैल्यू। 4 इंटू 10 करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ गया। और 13 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितनी की कमी, कितना कम हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। तो परसेंट डिक्रीज कितना हो जाएगा, से 40 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टू दो सही 1/2%, और क्या होगा डिक्रीज में होगा। ठीक है, 2 से 1/2% डिक्रीज, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75। द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन इट was reduced by 20%। the present cost of the article, present cost of the article क्या हो जाएगा, so the cost of article 75 रुपये है, और नेट डिक्रीज इन प्राइस कितना हो जाएगा, नेट डिक्रीज इन प्राइस हो जाएगा हमारे पास, नेट डिक्रीज इन प्राइस हो जाएगा 20 - 20, सक्सेसिव लगा देंगे, 20 - 20 इंटू -20 इंटू 20 अपॉन में 100, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 4%। ठीक है, वो भी डिक्रीज, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट प्राइस कितना है, प्रेजेंट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, सो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हो जाएगा हमारे पास 75 इंटू 100 - 4 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो 72 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20% इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। ठीक है, तो वही हम लोग सेम करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, मतलब कि 5 की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और इंक्रीज कर रही है 80% से, 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि 5 की वैल्यू 9 हो जा रही है। ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 25, और 9 4 जा डिफरेंस कितना है दोनों का, डिफरेंस है 11 का, यानी कि 11/25, जो रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ सेल होगी ना, 11/25 इंटू 100, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाएगा 44%। तो 44% क्या होगा, रिड्यूस या इंक्रीज, 44% इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो when the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%, what was the effect on the gross receipt of the shop। तो सेम वही करेंगे, 25% क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, 25% रिड्यूस हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। तो 4 की वैल्यू कितना हो रही है 3 हो रही है, और इंक्रीज बाई 20%, यानी कि 5 की वैल्यू क्या हो रही है 6 हो रही है। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है 2 का, कितने से हो रहा है, तो इसमें देखो रिवेन्यू जो आ रही है, जो ये रिवेन्यू है, प्राइस, ये तो प्राइस हो गया, ये सेल हो गया, और ये रिवेन्यू जो आ रही है, तो रिवेन्यू कितने कितने से आ रही है 20 से, 2/20 इंटू 100, यानी कि 10%। अब इसमें क्या होगी 10% क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो 1/10 तो ये डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि 20 की वैल्यू जो 18 बन रही है, -2 का डिफरेंस है। अगर इस ये क्वांटिटी जो बड़ी होती ना, तो
इंक्रीज होती, अगर ये क्वांटिटी छोटी है यानी कि डिक्रीज होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 100 इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज। तो ये सक्सेसिव इसमें लगा देंगे, तो ये सक्सेसिव लगाएंगे तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, पहले 10 था, फिर 10 और इंक्रीज हुआ, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा 100 इंटू 21 अपॉन में 100, 100 कट जाएगा यानी 21 रुपये का इंक्रीज हुआ। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन 7 क्या कर सकते, कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए शुगर डिक्रीज बाय 10% अ मैन कुड बाई 1 kg मोर फॉर 270 देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100। लेट कर लेते हैं कि इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा 100 हुआ, तो 10% का डिक्रीज हो गया यानी कि 90। ठीक है, प्लस 10% इक्वल्स टू 100 इंक्रीज हुआ, और 100 में 10% का डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इंक्रीमेंट रिक्वायर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10/90, यानी कि 1/9। तो वही इनिशियल 9 हो गया और फाइनल कितना हो जाएगा 9 इनिशियल हो गया, फाइनल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 kg। तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना है 9, ओरिजिनल कंजप्शन 9 है, और प्रेजेंट कंजप्शन कितना हो जाएगा, अगर ओरिजिनल कंजप्शन जो जो कि 9 है तो 9 × 1 करेंगे तो 9 kg, और प्रेजेंट कंजप्शन यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट कंजप्शन कितना हो जाएगा 9 + 1 × 1 इक्वल्स टू 10 kg, और जो ओरिजिनल कंजप्शन हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना हो जाएगा 270 अपॉन में 9 यानी कि 30 kg, 30 पर केजी, 30 पर केजी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल enables a man to buy 10 apples more for 54 54 rupees. The reduced price of apples per dozen is, तो इसमें भी सेम लेट कर लेते हैं कि 100 यूनिट जो है 100 यूनिट एक्सपेंडिचर हो गया, तो 90 में प्लस 10% तो कितना आ जाएगा 100, और 100 में माइनस 10% का डिक्रीज यानी कि रिड्यूस कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10/90 इक्वल्स टू 1/9। वही सेम, एक यूनिट की वैल्यू 10 एप्पल हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 एप्पल हो गई, 10 एप्पल हो गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो जाएगा 9। तो 9 × 10 कितना हो जाएगा 90, 90 एप्पल ओरिजिनल कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 यूनिट है तो उसका हो जाएगा 90 एप्पल। ठीक है, और न्यू कंजप्शन कितना हो गया 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 एप्पल, 100 एप्पल हो जाएगा यहाँ पे। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 54/100 इक्वल्स टू 6.48 पर डजन। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज व्हाट। तो लेट कर लेते हैं कि थर्ड नंबर जो होगा वो हमारा 100 होगा। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 80। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लेस देन है थर्ड नंबर बाय 20%, 20% लेस देन है ना, तो 80। सेकंड नंबर कितना है, 60, क्योंकि 20% इसमें भी लेस देन है, यानी कि फर्स्ट से 20 सेकंड लेस देन 20%। और थर्ड नंबर हमारा जो था वो 100 हम लोगों ने जो लेट किया था। ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100। 1010 कैंसिल। तो 2 से 8 4 टाइम्स 10। ठीक है। 4 से 10 5। 2 और 2 से 10 5। 5 5 है 25। ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। Next question and question number 10. In a class, the average score of girls in an examination is 73 and that of boys is 71. The average score of for the whole class is 71.8. Find the percentage of girls। ठीक है, गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है तो एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो गर्ल्स और इधर लिखते हैं बॉयज। गर्ल्स कितनी है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए गर्ल्स इज 73। 73 एवरेज स्कोर है, यानी 73। और ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। 71 बॉयज का है। तो एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास यानी 71.8। अब एलिगेशन लगाएंगे तो 73 माइनस 71.8 इक्वल्स टू कितना होता है, 1.2। और 71.8 माइनस 71 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है। तो रेशियो कितनी हो जाएगी, ये दोनों 10.8 और 1.2 की रेशियो कितनी हो जाएगी, 2 और 3 की रेशियो होगी। ठीक है। रेशियो बॉयज़ हो गई है तो, एंड गर्ल्स की 2:3 होगी। ये बॉयज़ की हो गई, ये गर्ल्स की हो जाएगी 2:3। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 2/3 + 2 इंटू 100। 2 और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 2/5। 2/5 इंटू 100। ठीक है। तो 5 से कटेगा ये 20। 20 से 2 यानी कि 40। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, टिल देन यहीं तक रखते हैं 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में 10 मोर क्वेश्चंस लाएंगे। थोड़ा कम टाइम लगेगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बट नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे 10 मिनट में ख़त्म करने की। ओके देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।